नमस्कार। बांग्लादेश में बवाल चल रहा है और उसी बीच एक खबर बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़ी हुई आती है। दरअसल दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर और रोहिंग्या मुसलमान जो हैं उनके ऊपर एक्शन शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस जो है वो कई इलाकों में जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है और आधार कार्ड, पैन कार्ड चेक किए जा रहे हैं जहां पर ये लोग रहते हैं अवैध रूप से, बांग्लादेशी और रोहिंग्या। शाहीन बाग का इलाका आप जानते होंगे, यहाँ पर कालिंदी कुंज है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी अवैध रूप से रहते हैं, रोहिंग्या रहते हैं। यहाँ पर पुलिस जो है पहुँची है और जांच पड़ताल की है। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली में सीमापुरी इलाका है, यहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो हैं वो रोहिंग्या मुसलमान और अवैध रूप से बांग्लादेशी जो हैं वो रहने की खबर है। और यहाँ विशेष अभियान चलाया गया जिसमें 32 लोग चिन्हित किए गए हैं। अभी 32 लोग चिन्हित किए हैं और पुलिस जब पहुंची थी तो वहाँ पर लोगों ने विरोध भी किया है, थोड़ा हंगामा भी शुरू हो गया था, ये पुलिस ने जानकारी दी है। लेकिन दिल्ली में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों की बात करें तो बड़ी मात्रा में जो हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो हैं वो रहते हैं। देखिए, मैं दिल्ली की बात बता दूं आपको। दिल्ली में यमुना बाज़ार, लोहे का पुल के आसपास जो हैं बहुत सारी झुग्गियां हैं, वहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसे हुए हैं। बवाना इलाका है, जहांगीरपुरी है, सोनापुरी है, सीमापुरी है जो मैंने आपको बात की, अली गाँव है, दया बस्ती है, सराय रोहिल्ला है, यमुना, पुस्ता, शशि गार्डन, सोनिया कैंप, संजय बस्ती, सोनिया विहार, शक्करपुर, केशवपुरम, रेलवे लाइन और विकासपुरी। ये सीमापुरी रेलवे लाइन है। विकासपुरी, नजफगढ़, भलसवा डेयरी और जेजे कॉलोनी, प्रेम नगर, ये सारे इलाके हैं जहां पर बड़ी तादाद में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो हैं वो रहते हैं। लेकिन अब दिल्ली में दरअसल जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने आदेश दिया था कि दिल्ली में जितने भी बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं और जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनकी जांच की जाए, और उसके बाद ये पुलिस ने विशेष अभियान जो है वो शुरू किया है। लेकिन अब इलेक्शन का वक्त है, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ये ड्रामा कर रही है। चुनाव का वक्त है, बीजेपी ही इन लोगों को लाई थी, अब वो ड्रामा कर रही है, ये आरोप लगे हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर के सीएम हैं उमर अब्दुल्ला, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस बड़ी बहस के बीच में ये चीज़ कह दी है कि जो कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं, या तो उनको यहाँ से बाहर कर दिया जाए या फिर केंद्र सरकार जो है उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करे ताकि वो लोग भूखे ना रहें, उनके रहने का बंदोबस्त सही तरीके से किया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि ये इंसानी विवाद है। अब उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद जो है एक अलग बहस छिड़ गई है। हालांकि ये आरोप लगते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पर बसाए जा रहे हैं ज़बरदस्ती। क्योंकि अगर आप देखें, असम, झारखंड और बंगाल ये ऐसे एरिए हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में घुसपैठ हुई है और बड़ी मात्रा में यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो रहते हैं। बंगाल की बात करें तो यहाँ तो पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। आरोप लगते हैं कि वोट बैंक के लिए यहाँ पर ममता दीदी ने बहुत सारे बांग्लादेशियों को बसा रखा है। मैं अगर आपको देखिए बंगाल की बात करूँ तो बंगाल का जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ वो 2272 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का है। और यहाँ पर हुगली नदी के अलावा जंगल के रास्ते भी बांग्लादेश से घुसपैठ होती है। और 24 परगना, मुर्शिदाबाद, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मामले घुसपैठ के आते हैं। इसके अलावा मालदा में पोरस बॉर्डर है, यहाँ ये कहा जाता है कि ये पगला घाट और कालियाचक ये घुसपैठ का सबसे बड़ा रूट है, जो मैंने आपको नाम पढ़कर बताए। ये
बड़ा रूट है और यहाँ पर फर्जी दस्तावेज़ों के ज़रिए घुसपैठ कराई जाती है। लोग बैठे हुए हैं कराने वाले, 500-500 रुपये में राशन कार्ड बन जाते, आधार कार्ड बन जाते हैं आजकल। और फिर ये वहाँ घुसपैठ करने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में घुस जाते हैं। तो अब दिल्ली में एक्शन शुरू हो गया है, बाकी राज्यों में कब होगा उसका भी इंतज़ार रहेगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इंसानी विवाद है, केंद्र सरकार इनके बारे में सोचे ताकि भूखे ना मरे। अब केंद्र सरकार इस पर क्या फ़ैसला करेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि ये लगातार खबरें आती हैं कि रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, इनको ये भी माना भी जाता है कि ये देश के लिए बड़े ख़तरा हैं, इनको यहाँ पर भेजा जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे रोहिंग्या मुसलमान पकड़े गए हैं जो आतंकी गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं। तो देश की सुरक्षा के लिए ये लोग ख़तरनाक हैं और इनका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो चेक होना चाहिए। और दिल्ली में शुरू हो चुका है, बाकी राज्यों में भी होना चाहिए जहां नहीं हुआ है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।